नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। 22 जनवरी को अयोध्या के राम मंदिर में रामलला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम सुर्खियों में छाया हुआ है। इसको लेकर खूब राजनीति भी हो रही है। विपक्ष बीजेपी पर राम के नाम पर राजनीतिकरण करने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी विपक्ष के नेताओं को राम विरोधी बता रही है। इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने अहम बयान दिया है। पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी ने 22 जनवरी को अयोध्या में होने जा रहे राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि नियति ने भगवान राम का भव्य मंदिर बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही चुन लिया था। आडवाणी ने कहा कि नियति ने तय किया था कि अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा और उसने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुना। उनका मानना है कि अयोध्या आंदोलन उनकी राजनीतिक यात्रा में सबसे निर्णायक और परिवर्तनकारी घटना थी, जिसने उन्हें भारत को फिर से खोजने और इस प्रक्रिया में खुद को फिर से समझने का मौका दिया। लालकृष्ण आडवाणी ने राष्ट्र धर्म पत्रिका के एक लेख में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी याद करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर के भव्य प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले उनकी कमी खल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 जनवरी को 76 साल पुरानी हिंदी पत्रिका राष्ट्र धर्म के विशेष संस्करण में प्रकाशित होने वाले अपने लेख में आडवाणी ने कहा कि आज रथ यात्रा को 33 साल पूरे हो गए हैं। 25 सितंबर 1990 की सुबह जब हमने रथ यात्रा की शुरुआत की थी, तब हमें नहीं पता था कि भगवान राम के प्रति जिस आस्था के साथ हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, वो देश में एक आंदोलन का रूप ले लेगी। आडवाणी ने उल्लेख किया कि मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी रथ यात्रा के दौरान उनके साथ थे। आडवाणी ने कहा कि तब वो बहुत प्रसिद्ध नहीं थे, लेकिन उसी समय भगवान राम ने अपने मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए अपने भक्त मोदी को चुन लिया था। आडवाणी ने कहा कि उस समय मुझे लगा कि नियति ने तय कर लिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का भव्य मंदिर जरूर बनेगा। उन्होंने कहा, रथ यात्रा के दौरान कई ऐसे अनुभव हुए जिन्होंने मेरे जीवन को प्रभावित किया। दूर दराज के गांव में अज्ञात लोग रथ को देखने के बाद भावना से अभिभूत होकर मेरे पास आते थे। वे प्रणाम करते थे, भगवान राम के नाम का जाप करते थे और फिर चले जाते थे। उन्होंने कहा कि यह एक ऐसा संदेश था कि ऐसे कई लोग थे जिन्होंने राम मंदिर का सपना देखा था। 22 जनवरी को मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन ग्रामीणों की दबी हुई इच्छाएं भी पूरी हो जाएंगी। आडवाणी ने 1990 के दशक को याद करते हुए कई घटनाओं का जिक्र किया। उन्होंने कहा, नियति ने मुझे 1990 में सोमनाथ से अयोध्या तक श्री राम रथ यात्रा के रूप में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य निभाने का अवसर दिया। मेरा मानना है कि कोई भी घटना अंततः वास्तविकता में घटित होने से पहले व्यक्ति के मन मस्तिष्क में आकार लेती है। उस समय मुझे लग रहा था कि नियति ने यह निश्चित कर दिया है कि एक दिन अयोध्या में श्री राम का एक भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। राम जन्मभूमि पर श्री राम का एक भव्य मंदिर बनना बीजेपी की प्रबल इच्छा और दृढ़ संकल्प रहा है। उन्होंने कहा, दुखद है कि सोमनाथ के सम्मान ही अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर बने मंदिर भी मुगल साम्राज्य की स्थापना करने वाले आक्रमणकारी बाबर के हमले का निशाना बन गया था। 1528 में बाबर ने अपने कमांडर मीर बाकी को अयोध्या में एक मस्जिद बनाने का आदेश दिया ताकि उस स्थान को फरिश्तों के अवतरण का स्थान बनाया जा सके। इसलिए उसका नाम बाबरी मस्जिद पड़ा। आडवाणी ने राजनीति के दशकों तक उनके साथी रहे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को याद करते हुए यह भी कहा कि राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले उन्हें अटल बिहारी वाजपेयी की बहुत कमी खल रही है। उन्होंने आगे कहा कि रथ यात्रा को 33 साल पूरे हो रहे हैं। राम मंदिर के सपने को साकार करने और अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनाने के उनके सपने को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई देते हुए आडवाणी ने कहा कि जब प्रधानमंत्री मोदी राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करेंगे तो वो उस समय देश के प्रत्येक नागरिक का प्रतिनिधित्व करेंगे। आपको बता दें कि राम मंदिर के उद्घाटन पर आडवाणी भी शामिल हो सकते हैं। पहले यह कहा जा रहा था कि खराब स्वास्थ्य के कारण आडवाणी अयोध्या नहीं जा पाएंगे, लेकिन विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने आडवाणी के कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि की है और कहा है कि उनके स्वास्थ्य को देखते हुए डॉक्टर्स और मेडिकल तैयारी सहित तमाम व्यवस्थाएं अयोध्या में की जाएंगी। तो अभी के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।